दोस्तों आपने ये तो जरूर सुना होगा कि जैसी हवा चले वैसा रुख बदल लेना चाहिए, वरना क्या होता है, क्षति होती है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश जेल पहरी एग्जाम की। दोस्तों जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस की आप तैयारी करके जाइए, अन्यथा आपकी तैयारी करने और ना करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप रूढ़िवादी तरीके से आप जो पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ के जाएंगे और अंत में आपको असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार आप कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करके जाएं जो कि आपको 100% देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद स्वयं पेपर दे के आया हूं। और आपको बता दूं, यह व्यापम की आदत ही नहीं मजबूरी है। जैसा पेपर वो फर्स्ट डे को देता है, ऐसे ही सारे के सारे पेपर उसके आते हैं। सिर्फ जो है क्वेश्चन चेंज होते हैं, बट पैटर्न वही फॉलो करता है। विश्वास ना हो तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वो कौन कौन से टॉपिक है जो कि आप करके जाएं तो 80% मार्क्स 100% की आप लेके आ ही जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगली स्लाइड में हम आ गए हैं और बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले सामान्य ज्ञान से आपको कौन से टॉपिक हैं जो बिल्कुल पढ़ के ही जाने हैं। एनी हाउ किसी भी कंडीशन में यदि आप इनको देख के नहीं गए तो फिर समझ लो आपने कुछ नहीं पढ़ा और आपको एक भी क्वेश्चन वहां पर बनने वाला नहीं है। दोस्तों सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमपी का स्पोर्ट, और खासकर आपके जो एकलव्य अवार्ड हुए, आपके जो जो अवार्ड हैं, एकलव्य हुआ, विक्रम हुआ, विश्वामित्र, ये सारे के सारे 2019 के बिल्कुल आपको एक एक से पढ़ना है। किसको मिला है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें। ओके, और किस खेल में मिला है, और भी आप उसका बेसिक कंप्लीट कर लेना, कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट है, 100% ही किया गएगा। इसी प्रकार से दोस्तों एक आएगा आपका इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल से, आपके भारत में स्पोर्ट्स के, आपके जो 2020 में स्पोर्ट हुआ है, किस गेम में किसको अवार्ड मिला है, कहाँ आयोजित हुआ था, क्या, ये सारी चीजें आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने ही है, फिक्स है। इसी प्रकार से दोस्तों आपका कला और संस्कृति, जैसे कि आपके केरला से कौन सा नृत्य संबंधित है, आपके तमिलनाडु में, आपके कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, और आपके जो जितने भी राज्य हैं यहाँ पर कौन कौन से नृत्य हैं, यहाँ की कला संस्कृति, आप अच्छे से यहाँ से तैयारी करके जाएं। एक क्वेश्चन आ रहा है और आएगा 100%। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपकी जो योजनाएं हैं, योजना से करीबन 3 क्वेश्चन आज देखने को मिले थे। 2 तो आपके स्टेट लेवल से थे और एक था आपका कहाँ से, आपका इंडिया लेवल की योजनाएं थी, मतलब अदर स्टेट से थी। यहाँ पर आपका योजना का ईयर भी पूछ लेते हैं, उद्देश्य भी पूछ लेते हैं, और योजना कहाँ की है ये भी पूछ लेते हैं। तो मतलब आपको इसमें डिटेल्स में जाना होगा। इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, एक नियुक्ति से क्वेश्चन 2 देखने को मिलते हैं। आपके कहाँ से हैं, कौन है, संबंध ये पूछ लेते हैं, और अभी निर्वाचित हुए हैं ये पूछ लेते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% है। आज आए हैं, आप देख लेना, कल भी आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स बात करते हैं क्या, महल और नदियाँ। दोस्तों महल और नदियाँ, मध्य प्रदेश की जो महल है, पैलेस हैं, यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ से 100% है कि आपको कल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इम्पोर्टेंट तो आपको दोस्तों बता दूं, मध्य प्रदेश की जो जैसे कि अभ्यारण्य हुए, आपका आपका जो महल मकबरे हुए, इसके साथ साथ आपका स्पोर्ट, ये सारी चीज़ें, योजना, ये तो आपको इम्पोर्टेंट मुखग्र याद होना चाहिए। ना कि सिर्फ आप इनको एक बार पढ़ें, इनको करीबन पढ़ने के बाद 2 से 3 बार रिवीजन करें दोस्तों। जाते जाते एक बार इन पर नज़र मार लिया करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। चलिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान का मैंने बता दिया। यदि आप इतना करके जा रहे हैं तो आपके समझिए 15 नंबर किसी ने नहीं छुड़ा है। ओके, इतना आप यदि करके जा रहे हैं तो चलिए देखते हैं अगला। अब दोस्तों अगला हमारा सब्जेक्ट है क्या, मैथ। दोस्तों मैथ में मैं यहाँ पर जो टॉपिक बता रहा हूँ, इनसे तो आपको क्वेश्चन डेली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैथ में कभी ऐसा होता है इस टॉपिक से पूछ ले, कभी इससे ना पूछे, क्योंकि लास्ट ईयर में ऐसा हुआ है, तो इस बार संभावना है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वर्ग, वृत्त और घन, एडवांस से। तो यहाँ से आप कर लेना, मतलब आपसे यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिधि पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है। इन तीनों चीज़ों की आपको ये बननी चाहिए।
और इसी प्रकार से दोस्तों आपसे यहाँ पर एवरेज में क्वेश्चन आएगा, एक चाल और दूरी से क्वेश्चन आएगा, मतलब दो क्वेश्चन आपके यहाँ से फिक्स हैं, 3 2 5। इसी प्रकार से आपके 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स ही हैं, और लाभ हानि रूट यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। दोस्तों 100% है, यहाँ से आप करीबन 10+ मार्क्स इतने ही टॉपिक से आप कंप्लीट कर लेंगे। अब रहा दोस्तों आपका क्या, अब फ्रेंड्स आपको बता दें कुछ क्वेश्चंस आपके अलग अलग, जैसे कि आज इस शिफ्ट में अलग टॉपिक से पूछा गया, इस शिफ्ट में अलग आपके टॉपिक से पूछा गया, जैसे कि पार्टनरशिप हुआ, या फिर आपके अदर जो टॉपिक हैं वहाँ से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको इनको छोड़कर नहीं जाना जो यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है, जैसे कि सब्जेक्ट है, विषय है आपका विज्ञान। दोस्तों विज्ञान में सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरा तो बैकग्राउंड ही साइंस है, फिर भी मेरे को हार्ड लगे तो आपको, यदि आप इस सब्जेक्ट से नहीं है साइंस से, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगने वाले हैं। बोलना चाहूँगा जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है वहाँ पर पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर साइंस में आप पूरे में से पूरे मार्क्स इम्पॉसिबल ही लेकर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स में ला सकते हैं, आपका हिंदी में ला सकते हैं, इंग्लिश में ला सकते हैं, जीके में नहीं ला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसा आपका है। बट साइंस में बहुत प्रॉब्लम जाएगी यदि आपका यहाँ पर ये अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 20 में से आपके करीबन 12 से 13 तो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, और बिल्कुल लगातार पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों 4 न्यूमेरिकल आपको करीबन फिजिक्स से देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री में भी कैसे दोस्तों, कभी आपसे यहाँ पर IUPAC नाम पद्धति पूछ लेगा, उनका नामकरण, और इसके साथ साथ दोस्तों रिएक्शन दे देगा, इसमें उत्पाद क्या बनेगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपसे मोल ज्ञात करने की पूछ सकता है, यहाँ पर आपका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है, धारा, आवेश, आपका विभवांतर, बाढ़, आपके ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछ सकता है। और ये फार्मूला मैं आपको विद ट्रिक और समझाने के दौरान अभी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपके फार्मूला और एक एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। कुछ नहीं पढ़ना है इनके अलावा, चूंकि जी तो आना ही आना है, तो इन्हीं की प्रैक्टिस करके जाओ। यहाँ वहाँ का पढ़ने से क्या मतलब जब कुछ आना ही नहीं है। वो चला गया जमाना जब सिंपल क्वेश्चन आप पढ़ के और सीधा सीधा आम्ल क्षार, नीले लिटमस, लाल लिटमस करके सारे के सारे आप मार्क्स ले आते थे। आप कुछ नहीं। और लैंग्वेज भी दोस्तों इतनी कठिन लैंग्वेज है इसकी, साइंस की, ऐसा घुमाता है कि आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको किसी किसी क्वेश्चन में। ओके, तो आपको यहाँ पर जो पढ़ना है, सेल पढ़ना है आपको, मतलब सेल का मतलब जिस कोशिका। ओके, कोशिका से क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन आ जाएगा, ऊतक से भी क्वेश्चन आएगा, और आप वर्गीकरण पढ़ के जाएं। और हो सके तो आपके जो प्लांट्स हार्मोन्स हैं इन पर भी एक नज़र कर लेना, क्योंकि कभी यहाँ से कभी यहाँ से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों चूंकि ये कठिन आ रही, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगे। चलिए, हमने यहाँ पर गणित कर लिया, आपका विज्ञान कर लिया, सामान्य ज्ञान कर लिया, अब रहा हिंदी और इंग्लिश। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश। दोस्तों आपको बता दें, इंग्लिश आपकी मॉडरेट लेवल की आ रही है। ओके, हाई नहीं बोल सकते, आपकी इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर टेंस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि टेंस से करीबन आज के पेपर में यहाँ से करीबन 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं टेंस से। सूटेबल, करेक्ट सेंटेंस करके ऐसे क्वेश्चन आए थे, और बाकी कुछ नहीं बोला था। ओके, तो करेक्ट सेंटेंस चूज करिए, ऐसे करके आए थे आपकी टेंस के बेसिस पर। खासकर यहाँ पर आपको जो इसकी सहायक क्रियाएं हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब, इनको फाइंड करना रहता था। आपके वचन के अनुसार सिंगुलर है, प्लूरल है, ऐसे क्वेश्चन थे। आपके यहाँ से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको यहाँ से कंप्लीट करके जाना है। और आपको बता दें, आपकी वर्ब आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। प्रोनाउन का यूज़ कैसे होता है, कहाँ पे होता है, और आर्टिकल 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 क्वेश्चन पर डे। और आपका प्रपोजिशन यहाँ से करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मॉडल से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से यदि मैंने यहाँ पर आपको जो टॉपिक बताए हैं, यदि आप इनको बार बार रिविजन करके जाते हैं, तो आप 15+ नंबर यहाँ से बड़े आराम से ले आएंगे। आपको क्या एक नज़र देखना है तो देख लेना वॉइस नरेशन, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 99% चांस है कि आपका वॉइस नरेशन
पंक्चुएशन ये सारी क्वेश्चन आपके आने से रहे। क्योंकि इस पेपर में नहीं आया तो दोस्तों इसका नियम है, मजबूरी है, सबको एक जैसा देता है व्यापम। अब आपके सारे के सारे पेपर में देख लेना कहीं बॉयस आ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर के आप सारे क्वेश्चन उठा के देख लेना। इसका नियम है जैसे शुरू में पेपर आता है वैसे ही लास्ट तक चलता है। क्वेश्चन बदलते रहते हैं लेकिन फॉर्मेट वही रहता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं लास्ट सब्जेक्ट जो है क्या हमारा हिंदी। तो दोस्तों आप देखिए लास्ट है आपका हिंदी। और दोस्तों आपको बता दें हिंदी में आप 20 में से 20 लाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ये सारे के सारे पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है वो और सुन लीजिए। दोस्तों आपको बता दें जैसे कि आपकी हिंदी के जो ग्रामर के जो टॉपिक हैं, आपका चाहे फिर उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, आपके जो भी सारे के सारे अलंकार हैं, आपके विकारी अभिकारी, वाक्य रचना, आपके विलोम शब्द, एक आपका एक शब्द मतलब एक वर्ड जो बोलते हैं यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और आपका पर्यायवाची। छंद आपको नहीं पढ़ना, छंद से क्वेश्चन नहीं आया और लास्ट तक छंद से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आपकी संधि से भी क्वेश्चन आया था, संधि लिखना भूल गया, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा संधि से। ओके, संधि पहचानी रहती है कि कौन सी संधि है। आपको दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बता दें, जो आप शॉर्ट ट्रिक देखते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक यदि आपको इनकी पता है संधि की तो आप संधि निकाल लेंगे। शॉर्ट ट्रिक आप जो मैंने अभी तत्सम तद्भव नहीं बताया, तत्सम तद्भव से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसकी भी जो शॉर्ट ट्रिक है उसके माध्यम से आप निकाल लेंगे। आप अलंकार शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेंगे। आप यहाँ पर जो पर्यायवाची वगैरह इन सबको याद करके जाना रहेगा। टॉपिक आपको कोई नहीं छोड़ना, क्योंकि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। 20 क्वेश्चन मिले हैं तो समझिए 20 टॉपिक थे जी। सिर्फ जे ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला कि डबल बार रिपीट हुआ हो एक टॉपिक से। हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल उनके लिए था जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बिल्कुल सिंपल नहीं था, क्योंकि आपको अलंकार की पहचान आनी चाहिए, आपको पहचान आनी चाहिए पर्यायवाची, विलोम, एक शब्द अनेक शब्द, आपको संधि निकालते आना चाहिए। यदि आपने पढ़ा है संधि निकालते आ रही तो आप 20 में से 20 लेकर आएंगे। तो बस दोस्तों यही सब बोलना चाहूँगा, यहाँ वहाँ भटकनी आवश्यकता नहीं है। आप इन्हीं सारी चीज़ों पर फोकस करें यदि आपको एग्ज़ाम निकालना है तो, अदरवाइज आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, बोल रहा हूँ। ओके, और यदि आपकी अभी तक ये रणनीति नहीं थी, आप कुछ और टाइप से पढ़ रहे थे तो उसको छोड़कर इसको पकड़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों समय के अनुसार हमको रुख ले लेना चाहिए। जब आपके एग्ज़ाम में इस टाइप से पूछा है तो आपको इसी टाइप से तैयारी करनी होगी, तभी आपका पेपर निकलेगा। और फ्रेंड्स कल मैं आपको सारी की सारी ट्रिक्स अवेलेबल करा दूंगा, जैसे कि आपके जो अवार्ड हैं, नेशनल है, इंटरनेशनल है, विक्रम एक क्लब, सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे विद ट्रिक। एक नज़र में देख लेना, आपको पता चल जाएगा कहाँ से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी, कौन सा खेल है और आपका नाम। ये सारी ट्रिक्स मैं कल लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो और अधिक से अधिक शेयर कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।